हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। आपका भाई आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बना रहा है। आज का जो टॉपिक जिसके हम ऊपर बात करेंगे वो है अकेलापन। तो भाई आज के युवा बहुत सारे इसका शिकार है। ठीक है, हर किसी को दोस्तों की ज़रूरत होती है, परिवार की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में अकेलापन होता है, सबके होते हुए भी। बहुत ज़रूरी टॉपिक है आप सभी के लिए, पूरा ध्यान से सुनना, कुछ स्किप करने लायक नहीं है। देखो यार, सारी चीज़ें मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जब मैं कुछ करूँगा तो ही आपको बताऊंगा, और मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ वही शेयर करता हूँ आपके साथ में। और थोड़ा सा दुनिया को ना बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है। कुछ लोग ज़िंदगी भर 60 साल के हो जाते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं आता जो मैंने बहुत छोटी सी एज में गेन कर लिया। शेयर करता हूँ ये एक्सपीरियंस आपके साथ में, और आपको इसमें बहुत अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। और आखिरी में मेरी एक ही चीज़ होती है, पॉजिटिविटी। चाहे साड़ा हो कुछ भी रहा हो, पॉजिटिविटी हर एक चीज़ से निकाल लेता हूँ मैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो भाई, मैं बताता हूँ, मैं स्कूल में जाता था तो मैं ना थोड़े हटके रहा हूँ, हमेशा लोगों से अलग ही रहा हूँ। हटके मतलब मेरा व्यवहार, मेरा अग्रेशन, और मैं अलग एकदम। फेकनेस नहीं थी, और जो करना है वो करना है। ठीक है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लगे तो लगे, आई डोंट केयर। ये वाला एटीट्यूड था जिसकी वजह से ज़्यादा खास, ज़्यादा क्लोज दोस्त नहीं थे। दोस्त तो एक ही था जो गुजर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद शायद कोई उसकी जगह ले भी नहीं पाया, तो उसकी कमी तो ज़रूर खलती है मेरे को। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो सारी शेयर करूँगा तुम्हें, पूरी बात सुनना। भाई मैं बहुत बचपन से शरारती था। ठीक है, अपने ऊपर से ही बताता हूँ, अच्छा समझ में आएगा तुम्हें। मैं बचपन से बहुत शरारती था, और मैं जो है शरारतें करता था, बच्चों को पीट पाट भी देता था जब कुछ पसंद नहीं आता था तो। और ये नहीं कि अपने से कमज़ोर को, बड़ों वालों के साथ भी अड़क जाता था, हाथ नहीं पोंछते थे लेकिन कर देता था डिशुम डिशुम। शरारती बहुत ज़्यादा था, अग्रेशन बहुत ज़्यादा था, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा था। तो इस चीज़ की वजह से ना बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। पसंद अब उसको करेंगे, लोगों का तो क्या है, खैर मैंने कभी लोगों की परवाह नहीं करी। तो ये चीज़ ना स्कूल में चलती रही, और कटाक्ष ज़्यादा फेस करना पड़ता था। मतलब आपस में आर्ग्यूमेंट्स बहुत फेस करनी पड़ती, तू ये तू वो, तू ऐसा तू वैसा। इन चीज़ों ने मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, पता है। मैं उनको इग्नोरेंस में डालता था, ना मुझे किसी की ज़रूरत थी, और मैं अपने ऊपर काम करने पे ध्यान देता। मुझे क्या करना है, मैं ये नहीं सोचता था मेरे दोस्त कम हैं, मुझे बहुत कम लोग पसंद करते हैं, और मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। मैं सोच में पड़ जाता था कि सब कितने दोस्त हैं। आपको एक बात और बताता हूँ, एक चीज़ मैं सोचता ज़रूर था कि जब कहीं जाऊँ तो कोई ना कोई साथ होना चाहिए, बचपन में। पर आज एक चीज़ समझ आती है, कोई होता नहीं था ना, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। कुछ लोग आपने देखा होगा, चलेंगे तो एक दो को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है लो होता है और लोगों के मुकाबले। अगर आप अकेले चलते हो ना, तो आप ये लगा लो आप वो अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल के बंदे हो। कुछ छोटी क्लासों में, छठी सातवीं में, ये चीज़ का एहसास हुआ था कि साथ कोई हो तो इधर जाऊं, साथ कहीं जैसे मैच देख रहे हैं स्कूल का ही, तो साथ दो चार दोस्त होने चाहिए। ठीक है, दोस्त थे, दो चार थे, पर ये नहीं थे कि हर कोई आपको पसंद करे। खास एक था जो इस दुनिया में नहीं है, दो तीन दोस्त थे, और वो आज भी कनेक्टेड है स्कूल के। बट ये नहीं कि हर कोई 8-10 बंदे आपके दोस्त हैं बहुत खास वाले, ऐसा नहीं। वो फिर नकली होते हैं आपके दोस्त। तो मैं नकली लोगों से भी दूर रहा हूँ, खुद तो हुई नहीं नकली, नकली लोगों से भी दूर रहा हूँ। और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि अकेला भी फुटबॉल खेलता रहता था ग्राउंड के अंदर। भाई किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, फुटबॉल ही खेल लिया अकेला खुद ही। बचपन से ही एटीट्यूड था। चलो कोई नहीं, फिर क्या हुआ बताता हूँ अकेलेपन की कहानी। तो फिर 10th के बाद स्कूल चेंज किया, 11th-12th में एक ऐसे स्कूल में चला गया जहाँ कोई दोस्त नहीं था। फिर वहाँ भी यही कि दुनिया से अलग सिस्टम चल रहा था भाई। काफ़ी पैसे वाले लोग थे मेरे मुकाबले, मेरे मुकाबले बहुत पैसे वाले लोग थे जिस स्कूल में पढ़ता था। तो फिर मैंने अपना रास्ता अलग रखा कि यार अमीर आदमियों के साथ में ना जमेगी नहीं। तो वहाँ भी ऐसा ही आइसोलेशन सा रहता था, पर अपना पढ़ना लिखना खेलना कूदना ठीक है चलता रहता था। स्पोर्ट्स में अव्वल रहता था। उसके बाद में जब कॉलेज में गया, तो कॉलेज जिसमें एंट्री ली उसमें मेरे से
थोड़े बोलना नहीं चाहिए, पर एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, लोअर फैमिलीज के बच्चे आते थे, तो वहां पे फिर मेरे को अकेलापन महसूस करना पड़ा। तो ऐसे करके वहां पे जमी नहीं तो पढ़ाई छोड़ के और फौज में चला गया। फौज में गया तो भाई देखो, यहाँ भी एक बात आपको बोलूंगा, इसमें बुरा मत मानना, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे थे और दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, और पढ़े लिखे ब्रदर सिस्टर हैं मेरे, और मतलब अच्छे एक बहुत बढ़िया फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, जिसमें सारे डिफेंस में ऑफिसर्स, मम्मी के साइड के भी, और मेरे दादा भी बहुत बड़े अफसर थे, पिताजी भी मेरे डिफेंस में थे। तो मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो वो कहीं ना आपकी क्लास आ जाती है, और वो क्लास के साथ ही आप जो है ना सिंक्रनाइज कर पाते हैं, उनके साथ ही मेल जोल खा पाता है आपका। आप हर इंसान के साथ में नहीं कर पाते अगर आप एक अच्छी पढ़ी लिखी बैकग्राउंड से आ रहे हो, जिसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ है ही नहीं। और ये बात आज की नहीं है, मतलब ये लगा लो अंग्रेजों के ज़माने से हमारा जो परिवार था वो पढ़ा लिखा होता था, दोनों साइड से। परदादा भी फौज में थे, और काफ़ी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, हर कोई एजुकेटेड। और तो ये चीज़ें ना आपके अंदर होते हैं, आपके जेनेटिक्स में होती है, और आप उन्हीं लोगों के साथ कॉप अप कर पाते हो जो एक क्लास से आते हैं। आप क्लासलेस लोगों के साथ में नहीं कर पाते। तो फौज में चला गया, वहाँ मुझे ये नहीं पता था कि ऑफिसर क्या होता है और एक सिपाही क्या होता है, वैसे ऐसी एग्जाम दिया और चला गया। बाद में पता चला कि मैं तो गलत घुस गया, मुझे तो ऑफिसर एंट्री में जाना था। चलो घुस गया तो घुस गया, फिर मैंने छोड़ने की सोची। वहाँ घुस तो जाओ, पर छोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए वहाँ भी एक आइसोलेशन झेलनी पड़ी। तो कुल मिला के अकेला ही रहा हूँ मैं, पर मैंने कभी अकेलेपन को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं उसके अंदर अपने ऊपर काम करता रहा, और ना मैंने कभी महसूस किया, और आज भी मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कि किसी का सहारा लेके मैं कभी परेशान हूँ तो मैं किसी का सहारा लूँ, उसको फ़ोन करूँ, उससे बात करूँ, वो मेरी हेल्प करेगा ना। तो कभी जिम में कोई पार्टनर रखा, तो मैं एक बात और बता देता हूँ, जिम में मैंने कभी कोई पार्टनर नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं पार्टनर पे डिपेंड रहूँगा तो पार्टनर शायद कल जिम करने ना आए, लेकिन मुझे जाना ही जाना है, वहाँ नहीं रखा। दूसरी बात, दुनिया में हम अकेले आए थे, हमें किसी के साथ की क्या ज़रूरत है, अकेले आए थे, अकेले जाना है। अब जो ऐसा हो कि भाई ठीक है, दो जुड़वा भाई भी हो जाते हैं ना, तो उनमें से एक पहले जाता है दुनिया से, एक बाद में जाता है, ऐसा ही होता है। ये तो नहीं दोनों साथ पैदा हुए, दोनों ही दुनिया छोड़े जाएंगे। तो साथ किसी का नहीं होता, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ऊपर भरोसा करके आप ज़िंदगी जिए। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं किसी भी 5 स्टार होटल में खाना खाने अकेले पहुँच जाता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ढाबे पे भी खाना खाने का मन अकेले चला जाता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरे को पिक्चर देखने जाना, मैं अकेले चला जाता हूँ, शॉपिंग करने में अकेले ही चला जाता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर मार खाते हैं, वो क्या सोचते हैं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मेरा अकेलापन है लाइफ में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ। तो इस चीज़ का समाधान बताता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं फिटनेस, सेल्फ ग्रूमिंग ही मतलब होता है अपने ऊपर काम करना, किस तरह से बात करना है, किस तरह से आपकी जो है आप दिखते हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप बात कैसे करते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, हैं, बुक्स पढ़िए। और फिटनेस तो मैंने बता ही दिया है। पिक्चर भी देखनी तो अकेले बैठ के देखिए, क्योंकि हो सकता है जो पिक्चर में आप इंटरेस्टेड हो दूसरे का टेस्ट ना हो। दोस्त ज़रूर रखिए, मैं ये नहीं कहता दोस्त मत रखिए, लेकिन दोस्तों में इतना मत घुस जाइए कि अपने ऊपर काम ना कर पाए। मैंने ज़्यादातर देखा है जो लोग किसी बड़े सर्कल में बैठते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब कम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपने देखा कभी, भेड़ एक झुंड में चलती रहती है, भेड़ चाल बोलते हैं उसको, लेकिन घोड़ा अलग होता है। तो अपने आप को ना घोड़ा कंसिडर करिए। धारा में तो सब बहलेंगे जिधर की तरफ जा रही है बह के, है ना, कोई ऑपोजिट बहता है, वो इंसान बनिए जो ऑपोजिट चले। स्ट्रगल ज़रूर होती है, लेकिन जो उस ऑपोजिट धारा में जाने के बाद में आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, बात धारा की नहीं। अगर जैसे नदी का भाव है, उसके ऑपोजिट तैरेंगे, डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो डेवलप होनी है, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस कितना रहेगा। भले ही आप आगे ना बढ़ पाए, लेकिन वो धारा आपको बहा के भी नहीं ले जाएगी, जहाँ थे वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत बढ़ेंगे भी। जिंदगी का भी ऐसा ही है, आप जब दुनिया से विपरीत रहेंगे ना, तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे, ठीक है। ये सोच बना लो, ये नहीं कि पिक्चर देखने जाना तो आ जा यार तू चल, क्या पता अगला बिजी हो। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी, मैं तो किसी को फ़ोन ही नहीं करता, चल पिक्चर देखने का मन है। वैसे तो पिक्चर देखने जाता नहीं हूँ,
पर अगर मुझे जाना पड़े, बहुत साल पहले गया था मैं अकेले पिक्चर देखने चला गया था, थोड़े दिन पहले शॉपिंग करने गया था अकेला चला गया गाड़ी लेके, अभी भी थोड़े दिन पहले फिर शॉपिंग करी थी, फिर अकेला चला गया। कुछ खाना है तो घुस जाओ कहीं भी खाओ, ठीक है, इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। दूसरे के ऊपर तुम पैसे खर्च करोगे, तुम्हें लगेगा यार मैंने अपना भी बिल भरा उसका ही भरा, वो तुम्हारे ऊपर खर्च करेगा, तुम सोचोगे यार उसने मेरे ऊपर पैसे खर्च करे, अब नेक्स्ट टाइम मुझे करने पड़ेंगे, ये टेंशन। दूसरी बात, तुम पैसे निकालोगे वो पैसे निकालेगा, तुम्हें भरने नहीं देगा, तुम उसको नहीं भरने दोगे, ये सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं ना यार, क्या ज़रूरत है। अब आती बात पार्टनर की, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार गर्लफ्रेंड बनानी ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ अगर आप किसी को गर्लफ्रेंड बना भी रहे हो तो टाइम पास के नज़रिए से नहीं बनाना। एक अच्छा इंसान जो आपको लगे, जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सको, जो एलिजिबल हो, हर मामले में अव्वल नंबर हो, कैरेक्टर मतलब चरित्र, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, सुलझा हो इंसान, काबिल। काबिल का मतलब आज के ज़माने में अगर आप अकेले कमा रहे हो ना और आपकी बीवी नहीं कमा रही है या लड़कियां वीडियो देख रही है, आपका पति नहीं कमा रहा हो, आप कमा रहे, तो फिर नहीं बैठ पाएगा सिस्टम, ना मेंटली बैठ पाएगा ना फाइनेंशियली बैठ पाएगा, किसी भी तरीके से नहीं बैठ पाएगा। तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैच तभी होगा जब दोनों एक सोच के, या तो दोनों निकम्मे हो, दोनों काम करने वालों, या दोनों फिट हो या दोनों अनफिट हो, समझ रहे हो। आप जिम जाते हो, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड जिम नहीं जाती है, तो वहाँ भी सोच नहीं मैच खाएगी। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। आपकी सोच उसी इंसान के साथ मिलेगी। तो पार्टनर अगर आप अपना चुनना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के चुनना है यार। ये नहीं कि ठीक है खूबसूरती देखी, लिपस्टिक लगा ली, लाल होठ कर लिए, मुंह पे चमचम लगा ली, चलो जी इसी को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, यही सही है। सोच मैच नहीं कर रही, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठेगा सिस्टम। थोड़े दिन में फिर तलाक हो गए, फिर तुम एलिमनी अमाउंट भरते रहना। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को समझ आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर तुम्हारी लाइफ में ना हेल्प बहुत करेगी मेरी बातें, ये बात बता देता हूँ। इन बातों को ना गांठ बांध लेना। जो जो चीज़ क्वालिटी की बातें बताता हूँ ये कोई बताता नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं बताते होंगे तुम्हें। मुंह उठाया चल दिए, यहाँ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और कुछ एम नहीं है ज़िंदगी का। नहीं भाई, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक बात और बता देता हूँ, दोस्त इतने तक के हैं जब तक आप अच्छे अच्छे में हो। एक आधा दोस्त होगा जो आपके हर सिचुएशन में खड़ा होगा। किसी से कभी, वैसे तो ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, किसी से कभी फाइनेंशियल हेल्प मांग लेना, या किसी को बोल देना मेरी जमानत करा दे, या भाई मेरे को किसी कोई केस हो गया यहाँ के हेल्प कर दें। वो जो दोस्त काम आ रहे हैं ना, वो क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, उनको रखो अपनी लाइफ में। बट किसी में इतना भी मत घुसो कि अपने ऊपर काम ना कर पाओ, और किसी में इतना भी मत घुसो कि दूसरा आदमी परेशान होकर तुम्हें छोड़ के ही भाग जाए। बैलेंस्ड रखना है आपको सारी चीज़ों को। और अकेलेपन की मैंने फिर बता देता हूँ लास्ट में कवर अप करते वक्त, कि अकेलापन कुछ नहीं होता। खुद पे कॉन्फिडेंस ला के अपने ऊपर काम करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट करो। अकेलेपन को भूल जाओ, जिम जाओ तो अकेले जाओ। अकेला आदमी ही विनर होता है, ये ध्यान रखना। आप अगर दौड़ रहे हो ना, अपने दोस्तों के साथ दौड़ रहे हो, कितने ही करीबी हो, तो आप सोचो दौड़ तो मैं ही जीत जाऊँ, समझ रहे हो। तो विनर एक ही होता है। ये नहीं चल दोस्त तू भी जीत मैं भी जीतता हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इमोशनली और हाइपोथेटिकली सोच के तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो दोस्त को भी जिताऊंगा, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब है। बाकी अकेलापन कुछ नहीं होता। और रही बात, कुछ और बातें बता देता हूँ, बहुत अहम है। कुछ कहेंगे भैया मैं तो अकेलापन मिटाने के लिए दोस्तों के साथ दारू पीने चला जाता हूँ, वो दोस्त नहीं तुम्हारे दुश्मन है। मैं अकेलापन मिटाने रात को दोस्त के साथ सुट्टा पी लेता हूँ, दोस्त नहीं दुश्मन है। ना तो मैं खुद सिगरेट पीता हूँ, ना खुद नशे करता हूँ, तो मेरा दोस्त पिएगा तो उसको मैं टोक भी दूंगा, मत पी भाई, ठीक है। मानने ना मानने उसकी मर्जी है, ये नहीं कि दोस्त ने बोला तो मैंने पी ली, वो भी नहीं करता मैं, ठीक है। ये सारी बातें बहुत क्वालिटी की है यार, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और फिर बाद में बना देंगे इसके ऊपर कुछ वीडियोस, अगर आपको इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। वैसे तो मैंने इसमें सब कुछ कवर कर लिया। कुल मिला के अकेला आदमी अगर पिक्चर देखने पहुंच जाता है, अगर वो अकेला जिम चला जाता है, या अकेला वो शॉपिंग करने चला जाता है, या अकेला वो डिनर पे चला जाता है, उससे स्ट्रॉन्ग आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये ध्यान रखना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी के साथ की ज़रूरत है ना, तो आप बहुत कमज़ोर इंसान हो, ये ध्यान रखना। साथ कोई नहीं रहता भाई, साथ में सब भले भले में, बुरे में कोई साथ नहीं है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ ये ज़रूर बताना भाई, और कमेंट्स में बता दिया करो वीडियो कैसी बनती है। थैंक यू, गुड नाइट।